साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 10th यानी दर्जा 10 दरख्शां उर्दू, कौन सा दरख्शां उर्दू का रीडिंग दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से इस रीडिंग को गौर से देखिए और पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। दरख्शां उर्दू हिस्सा 2, क्या है हिस्सा 2, इसका रीडिंग दे रही हूँ। ठीक है, तो रीडिंग में मैं आज शबनम कमाली, क्या है शबनम कमाली, हाँ देखिए शबनम कमाली का ये पिक्चर है। शबनम कमाली क्या है, लेडीज़ नहीं है, जेंट्स है, क्या है जेंट्स है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी, कुछ और अच्छे से आप लोगों को रीडिंग देने के लिए भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। चलिए आप लोग भी अच्छे से पढ़िए इसे। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। तो इसके बारे में बता रही, देखिए जनाब शबनम कमाली जो है इसका ताल्लुक़, क्या ताल्लुक़ किस राज्य से है। रियासत मतलब होता है राज्य, रियासत मतलब क्या होता है, राज्य होता है। ठीक है, रियासत मतलब राज्य होता है। कहाँ से है, बिहार से है। ठीक, उसके बाद देखिए इसका असल नाम मुस्तफ़ा रिज़ा है। इसका असल नाम यानी रियल नेम जो है, रियल नेम यानी असल नाम यानी रियल नेम क्या है, मुस्तफ़ा रिज़ा है। ठीक है, पढ़ने के लिए आप लोग सीखिए, फिर से बता रही हूँ, देखिए पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक, जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। इसका असल नाम मुस्तफ़ा रिज़ा है। ठीक, उसके बाद देखिए अच्छे से पढ़ने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, शबनम तखल्लुस, शबनम तखल्लुस है। शबनम क्या है, तखल्लुस है। देखिए ये शबनम है और ये शबनम क्या रखा गया, तखल्लुस। तखल्लुस आप लोगों को समझना है कि तखल्लुस क्या है। तखल्लुस जो होता है, शायर जो होते हैं, शायर वो अपने नाम को आखिर में कोई भी मतलब जैसे हमद लिखे हैं, जैसे शबनम कमाली क्या लिखे, हमद लिखे, अपना नाम जो है हमद के लास्ट में अपना नाम ये शबनम डाले हैं। ठीक है, तो ये शबनम जो है ये तखल्लुस है। शायर अपने नाम के आखिरी में जो नाम पेश करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तखल्लुस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई थी। कब हुई थी, 22 जुलाई। पढ़ने के लिए भी सीखिए और इसे याद भी कीजिए। इसकी पैदाइश कब हुई थी, 22 जुलाई को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में। अब समझिए पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी किस राज्य में है, बिहार राज्य में। किस राज्य में है, बिहार राज्य में है। ठीक, देखिए इसका ताल्लुक़ बिहार से है तो इसकी पैदाइश भी कहाँ हुई है, बिहार में हुई है। कब हुई है, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। ठीक, उसके बाद देखिए इनकी मजहबी मौज़ूआत ख़ास तौर पर नातिया शायरी, इनकी मजहबी मौज़ूआत जो है ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। पढ़ने के लिए अच्छे सीखिए, फिर से बता रही हूँ। देखिए क्या है, इनकी मजहबी मंजूमात जो है, इनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। ठीक है, इसकी जो है नातिया शायरी की कई मजमूए शाये हो चुके हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इनमें तो मजहबी मजमूआत जो है, इसकी मजहबी मजमूआत ख़ास तौर पर नातिया शायरी के, क्या है नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके। तो मजमुआ में देखिए इन मजमुआ में क्या है, इनमें अनवार अकीदत, मजमुआ में क्या आया है, अनवार अकीदत नंबर 1 में आएगा। ठीक है, उसके बाद रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और शोबाए अकीदत मशहूर है। क्या है, मशहूर है यानी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सभी इनके
नातिया शायरी के मजमूए, क्या है ये, नातिया शायरी के मजमूए काफ़ी फेमस हो चुके हैं, किसके, शबनम कमाली के। रीडिंग भी सीखिए आप लोग पढ़ने के लिए, रीडिंग कैसे जाता है। उसके बाद देखिए गज़लों और नज़मों। गज़ल किसे कहता है, गज़ल में जो होती है क्या कहता है, इश्क और मोहब्बत की बातें की जाती है, इश्क और मोहब्बत की बातें की जाती है इसमें गज़ल में, ठीक। गज़ल में क्या होता है, इश्क और मोहब्बत की बातें की जाती है। इसका एक और मतलब ये क्या था, गज़ल के माने क्या होते हैं, औरतों से बातें करना, औरतों से बातें करना, ठीक। गज़ल के ये भी माने होते हैं, दो माने होते हैं, इश्क और मोहब्बत की बातें जिसमें किया जैसे गज़ल कहा जाता है, या औरतों की बातें जिसमें की जाती है इसे गज़ल कहा जाता है। और नज़्म देखिए, नज़्म का माने क्या होता है, मोती पिरोना, मोती पिरोना, ठीक। तो गज़ल और नज़्म को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। गज़लों और नज़्मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं, इसके मतलब कुछ नातिया शायरी के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं, ठीक। इसके अलावा इसके गज़लों और नज़्मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं, किसके, शबनम कमाली के, ठीक। नसाब में शामिल, नसाब का माने क्या होता है, सिलेबस, यानी इसका हिंदी था पाठ्यक्रम। नसाब में शामिल या हमद बानवान हमद खुदाए अज़ूज़ल शबनम कमाली की ही तख्लीक है। आपके नसाब में यानी आपके सिलेबस में जो शामिल है हमद खुदाए अज़ूज़ल, क्या है, हमद खुदाए अज़ूज़ल, ये भी क्या है, शबनम कमाली के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक। उसके बाद देखिए, शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वअज़ व तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार के तलकीन में शर्फ की। ये जो है अपना बेशतर अपनी ज़िंदगी का अधिक से अधिक मतलब अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारे हैं, तो इस्लामी और मजहबी इक़दार के तलकीन में गुजारे हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह की इबादत करते थे, ये अल्लाह वाला थे, ठीक है। ये अल्लाह की हमेशा मतलब तारीफ़ क्या करते थे, अल्लाह के आगे झुकते थे। उसके बाद देखिए, वह अल्लाह और इसके प्यारे नबी, और वह अल्लाह और इसके प्यारे नबी, क्या है, वह अल्लाह और इसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूल के आशिक शादिक थे, यानी शबनम कमाली जो थे किसके आशिक थे, आशिक और शादिक थे, अल्लाह और हमारे प्यारे नबी जो है, कौन, प्यारे नबी जो है मोहम्मद रसूल मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है प्यारे नबी, इसके आशिक और सादिक थे, ठीक। चुनांचा अपनी तकरीरों और तख्लीकात में इन्होंने अपनी भरपूर वाहिलाना जज्बात का इजहार किया है। ये अपने तकरीर कर के ये जो है अल्लाह के बारे में बताते थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत किया करो, ठीक है, सभी लोगों को इस तरह बताते थे। इसके द्वारा लिखा गया हमद है, इसका नाम क्या है, हमद खुदाए अज़ूज़ल। पिछले वीडियो में मैं आगे जो है मतलब हमद खुदाए अज़ूज़ल का रीडिंग देने के लिए आप लोगों को सिखाएंगे। शुक्रिया।